अस्सलाम वालेकुम क्लास इस सब नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 5th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है सर्कल ट्रू एंड फॉल्स। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम डायरेक्ट मैं आपको आंसर्स करवाऊंगी। स्पाइडर इज़ एन इंसेक्ट, ये फॉल्स है। स्पाइडर इनवर्टिब्रेट तो है बट इंसेक्ट नहीं है। ठीक है, मशरूम्स बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से नहीं ताल्लुक मशरूम्स का, फॉल्स है ये भी, फंजाई है मशरूम। ठीक है, अगर आपने मेरी सारी पिछली वीडियोस पढ़ी होंगी तो ये आपने खुद से सॉल्व कर लिया होंगे 1 मिनट में। लीच इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, ये ट्रू है, लीचेस की इन्वर्टिब्रेट होती हैं लीचेस। डाइकॉट लिव हैव पैरेलल वेनेशंस, डाइकॉट की क्या था, पैरेलल नहीं था, ये फॉल्स है। डाइकॉट के नेट्स बने हुए थे, ठीक है, नेट टाइप के। ऑल इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग, ये भी फॉल्स है, 3 भी होते हैं 4 भी होते हैं। ठीक है, सर्कल द बिलो आंसर, इनको सर्कल करना है। Which of the following have an example of amphibians? Lizard, salamander, turtle and bat. इनमें से जो है salamander है example of amphibians. Which of the following is not an example of mammals? इनमें से mammals कौन सा नहीं है? cat भी है, bear भी है, dolphin भी है, तो newt नहीं है। ये आपको जो नहीं समझ आ रहा होगा क्यों है, क्या वजह है, किस वजह से नहीं है, ये सारा पिछली वीडियोस में देख लें। यकीनन उम्मीद है कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अगर आप टीचर्स हैं या आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल होंगे जो आप बच्चे पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, अगर आपको सवाल समझने हैं कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो ये आप पिछली पूरी वीडियोस देख लें, डिटेल्ड में समझाया है। द बॉडी ऑफ बर्ड इज़ कवर्ड विद स्केल, हेयर, फेदर्स और फर्स, फेदर्स। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने आते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व ही करने के लिए आते हैं और समझना नहीं चाह रहे होते। तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसने समझना है वो पिछली वीडियोस देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट? मोनोकॉट क्या थे? मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन, ये सही है। इट हैज़ सीड कंसिस्ट ऑफ 1 कॉटिलिडन, ठीक है, ये भी सही है। इट्स फ्लावर हैव 3 और मल्टीपल फ्लोरल लीव्स, ये भी ठीक है। इट्स कवर 4 और 5 नहीं, 3 और मल्टीपल्स थे, 4 और 5 नहीं थे। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मोनोकॉट का नहीं है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे है विच टाइप ऑफ वर्टिब्रेट, इनमें से कौन सा सही है, गलत है। रेप्टाइल स्नेक होता है, स्नेक रेप्टाइल होता है, रिंग नेम वाला जानवर, ये सही है। बर्ड ऑस्ट्रिच बर्ड है, हाँ ये भी सही है। टॉड जो है मेंढक की किस्म, वो एम्फीबियन है, मेंढक एम्फीबियन है, सही है। मेमल शार्क, शार्क मेमल नहीं होती, ये एक अलग क्लास में आती, शार्क मेमल नहीं होती। ठीक है, अब क्या है ब्रीफ आंसर्स। व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन? व्हाट डू साइंटिस्ट क्लासिफाई थिंग्स? इसका आंसर आप लिख सकते हैं ये कि पुटिंग लिविंग थिंग्स इन टू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पुटिंग लिविंग थिंग्स इन टू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल ऑफ ईच। इंसेक्ट को समझाना है और वर्म्स को समझाना है। इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट आप ऐसे लिख सकते हैं कि उनका फीचर बता सकते हैं कि उनकी बॉडी कैसी है। स्मॉल मल्टी लेग्ड एनिमल विद सेगमेंटेड बॉडी। इंसेक्ट क्या होते हैं? स्मॉल, मल्टी लेग्ड का मतलब बहुत सारे पाँव होते हैं उनका, और सेगमेंटेड बॉडी का मतलब जैसे कि ये मुंह बना हुआ है, फिर उसके बॉडी आ जाती है और फिर थोड़ा सा दुम आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट, हिस्सों में बटी हुई बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप लिख लें। वर्म का आप लिख लें लॉन्ग, वर्म्स का क्या लिखेंगे आप? लॉन्ग। सिलेंडर, सिलेंडर की तरह की बॉडी होती है उनकी। लेगलेस, पाँव नहीं होते, लेगलेस एनिमल। लॉन्ग सिलेंडर लेगलेस एनिमल विद सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बॉडी। इनमें से जो आपको ना लिखना हो वो आप ना लिखें, जैसे कि सिलेंडर आपने नहीं लिखना तो आप मत लिखें। लॉन्ग लेगलेस एनिमल लिख सकते हैं आप। विद सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल ना लिखना हो तो आपकी मर्जी, विद सॉफ्ट बॉडी। बट ये सारे वर्ड जो है अच्छे से उस चीज़ को बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। फ्लेक्सिबल का जो आराम से मुड़ तुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट है तो आराम से ही मुड़ेगा, इसमें कोई हड्डी वगैरह इतनी तो होती नहीं है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, इंसेक्ट का एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, ठीक है, और अर्थवर्म का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म का एग्जाम्पल है, इंसेक्ट वर्म का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ठीक है, अगला सवाल है देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, लिस्ट एट लीस्ट 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। कह रहे हैं कि अब हमने 5 तरह के वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। उनमें से 2 कोई अलग अलग किस्म के वर्टिब्रेट लिए, अलग अलग क्लास के, और उनमें से 2 की सिमिलैरिटीज़ लिखें कि आपस में मिलते कैसे हैं, और डिफरेंसेस लिखें कि अलग अलग चीज़ें क्या हैं इनमें। अब मैं एक ले लेती हूँ फिशेज़ में से और एक ले लेती हूँ मैमल्स में से। फिश में से मैंने लिया शार्क और मैमल्स में से मैंने लिया ह्यूमन। ठीक है, दोनों ही वर्टिब्रेट हैं, दोनों के पास रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है। पहली ही सिमिलैरिटीज़ ये हो गई कि दोनों के पास क्या होती हैं? बैकबोन होती हैं। सिंपल सिंपल आंसर बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है,
दूसरा क्या है, दोनों के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स वो यानी कि टच हमारा फील हो, हम देख सकें, हम चीज़ों को महसूस कर सकें, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स दोनों के पास होते हैं। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये हैं कि शार्क जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। शार्क और मछली वगैरह खून ठंडा होता है। और ह्यूमंस जो हैं, मेमल्स में ह्यूमंस आते हैं, हम लोग मेमल्स कोल्ड वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले, ठीक। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये डिफरेंस आ गया। दूसरा है गिल्स। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी ड्राइंग कर लूँ, अगर समझ आ जाए आपको तो। ये चले मैंने शार्क बना ली, थोड़ी नोक वाली बन गई पर ठीक है। अब यहाँ पे जो मछलियों के बने हुए होते हैं ना, इनको गिल्स कहते हैं, और मछलियाँ इनसे सांस लेती हैं, ठीक है। तो शार्क गिल्स से सांस लेती हैं, और जो ह्यूमंस हो जाते हैं, ह्यूमंस लंग्स से सांस लेते हैं, हम लोग अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। और भी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ जैसे कि लोकोमोशन, इधर से उधर जाना, जो है शार्क अपना फिन्स का इस्तेमाल करती है, अपने टेल का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अपने दुम से इधर उधर जाती है, डायरेक्शन बनाती है। ह्यूमंस अपने पाँवों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एक और आ गया ये कि शार्क के पास कार्टिलेज बोन्स होती हैं, यानी कि उनकी, जैसे कि हमारी कान की हड्डी होती है ना, ये मुड़ जाती है, कुरी हड्डी कहते हैं जिसको। तो शार्क का स्केलेटन कार्टिलेज बोन्स का है। और हमारे नाक के आगे भी ऐसी हड्डी है जो मुड़ जाती है आराम से। और हमारा स्केलेटन स्ट्रॉन्ग बोन्स का बना हुआ है, यानी कि इतना मुड़ता नहीं है, इन 1 2 3 हड्डियों के अलावा इतना मुड़ता नहीं है, टूट जाता है, ठीक है। हाउ वुड साइंटिस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग? साइंटिस्ट इन चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फिश को, मैमल्स को और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। देखिए, अगर आपने ये सवाल जवाब करने तो आपने इतना काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बता सकती हूँ कहाँ कहाँ पे है, नोट डाउन आपने खुद करना है, सही है। तो साइंटिस्ट कैसे बताएंगे? साइंटिस्ट भी ऐसे ही बताएंगे जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है। बर्ड्स, फिशेस का कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं हैव फिन्स एंड लेग्स, दूसरा पॉइंट, एंड ले देयर एग इन वाटर, अंडे अपने पानी में देती हैं, कवर्ड विद स्केल। ये सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के या फिर बॉक्स बना के या फिर पॉइंट्स लगा के। उसके बाद अगर मेमल्स का है तो मेमल्स का भी आप खुद ऐसे ही लिख सकते हैं। दे बोर्न अलाइव, दे बेबीज आर बोर्न अलाइव, उनके बच्चे जिंदा पैदा होते हैं, और वार्म ब्लडेड होते हैं, दे फीड मिल्क टू देयर चाइल्ड्स, स्पाइन होता है उनके। ये सारे पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये पूरा आपको टॉपिक दिया हुआ है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। 2 पॉइंट्स लिखें, 3 पॉइंट्स लिखें, जो आपको मेन लगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक में आसानी से दिया गया है। अ क्रोकोडाइल कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन वाटर, लिस्ट एट लीस्ट 3 वेज इन विच इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग्स। कह रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, पानी में रह सकता है, मेंढक भी पानी में रह सकता है। 3 वजह बताएं कि क्रोकोडाइल मेंढक से अलग क्यों है, ठीक। अब ये मैं पॉइंट्स में लिख देती हूँ। पहला तो है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग क्या होती है? क्रोकोडाइल की क्या होती है? स्केल्ड बॉडी कवरिंग होती है, स्केल होते हैं उसमें, और वो ड्राई होती है। मेंढक की क्या होती है? स्लिम होती है, स्मूथ होती है बॉडी कवरिंग। दूसरा पॉइंट है डाइट, उनका खाना। जो होते हैं क्रोकोडाइल वो होते हैं कार्निवोर्स, यानी कि फीड ऑन फिश खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, मेमल्स खाते हैं, यानी कि गोश्त खाते हैं। और जो मेंढक के होते हैं वो होते हैं प्राइमरीली इंसेक्टिवोर्स, यानी कि वो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल। क्रोकोडाइल ब्रीथ थ्रू लंग्स। क्रोकोडाइल जो है अपने फेफड़ों में सांस लेते हैं, वो थोड़ी देर पानी में रहते हैं फिर निकल आते हैं सांस लेने के लिए। जबकि मेंढक के क्या करते हैं? 2 चीज़ों से सांस लेते हैं, वो ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन्स, ठीक। वो अपने लंग्स से भी सांस लेते हैं, वो अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं, सही। अगली चीज़ क्या है? कह रहे हैं कि ये 2 पौधे देखें, एक मेस का है यानी कि भुट्टे का है, और एक मैंगो का है, ठीक है। एक मोनोकॉट है और डाइकॉट है। इसमें क्या कहते हैं? आपने सिमिलैरिटीज़ एक एक पॉइंट, 3 3 पॉइंट बताने के, मोनोकॉट क्यों है, डाइकॉट क्यों है, और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। मोनोकॉट के कॉट के पॉइंट्स लिख दें आप, जो हम पढ़ा के आए हैं, पीछे सारे पढ़ के आए हम। मोनोकॉट क्या होता है? इसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, ओनली 1 कॉटिलिडन, जिसकी वजह से मोनोकॉट कहलाया जाता है। इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, यानी कि डाइकॉट, ठीक है, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें लिख दो पैरेलल वेनेशन, यानी कि उसके पत्तों में सीधी सीधी लाइनें डली हुई होती हैं। इसमें क्या लिखोगे? नेट वेनेशन, यानी कि उनके पत्तों में नेट की तरह, जालों की तरह की लाइंस डली हुई होती हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट का आप तीसरा पॉइंट लिख दो कि इनमें 3 से मल्टीपल जो है इसमें पत्ते होते हैं। आप ऊपर देखेंगे तो एक बॉक्स में सारा आपको मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, सही है। 3 6 या 9 की तादाद में इनमें पत्ते होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 से 4 पेटल्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये मोनोकॉट कहलाएगा, या डाइकॉट कहलाएगा। सिमिलैरिटीज़ क्या है? अब सिमिलैरिटीज़ आप नोट डाउन करें कि दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, दोनों ही फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, और दोनों ही फ्रूट्स देते हैं,
ठीक है, दोनों ही फ्लावर्स देते हैं और दोनों ही फ्रूट्स देते हैं। इसमें मेज़ आता है और इसमें मैंगो आता है। और इसमें सिमिलैरिटीज़ आप लिख सकते हैं, दोनों ही सनफ्लावर का सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, दोनों को खाने की ज़रूरत होती है, दोनों को एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, दोनों में रूट्स होते हैं, दोनों में स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं, सारे पौधों में होती हैं जो। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया है, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके लाजमी पूछ लें, मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी, या फिर अगली वीडियो में उसके बारे में समझा भी दिया करूँगी नाम लेके जिसने कमेंट किया है। इफ़ नाम नहीं तो चलता तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में समझा दिया करूँगी कि क्या क्या आपको समझ नहीं आया है, या फिर कमेंट में आपको लाजमी बताऊँगी मैं। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है, वीडियो पसंद आई हो आपको, तो लाइक करना नहीं भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।